महिला ने घर का दरवाजा खोला तो पाया कि दरवाजे के सामने एक अजीब काली ईंट की दीवार खड़ी है। जब धातु की वस्तु को अजीब ईंट की दीवार पर लगाया गया तो दीवार ने उसे अस्वीकार कर दिया। अगले ही पल धातु की वस्तु विस्फोटित खदान के टुकड़ों की तरह दो लोगों की ओर बढ़ी। टिम धातु के टुकड़ों से घायल हो गया। साधारण पट्टी बांधने के बाद सभी लोग फिर से समाधान खोजने लगे। लिली ने इमारत की संरचना की अपनी समझ के आधार पर बताया कि 4 लोग तीसरी मंजिल पर हैं और बेसमेंट मेट्रो के आपातकालीन निकास से जुड़ा है और फर्श को तोड़ने का सुझाव दिया। टिम कपड़ों से बनाई गई रस्सी का उपयोग करके दूसरी मंजिल पर उतरा, जहां उसे गलती से सामान लूटने वाला समझकर निवासी ओर्डो ने बंदूक तान दी। टिम ने योजना समझाई और अंत में ओर्डो की पोती लिया ने उसे मना लिया। जब फर्श तोड़ने का काम पड़ोसी जोड़े को सौंपा गया तब टिम ने धुआं अलार्म में कैमरा पाया और पूछताछ करने पर पता चला कि यह मकान मालिक फ्राइडमैन ने लगाया था। सभी ने भागने वाले खेल की कल्पना की। इसे अमीर लोगों का खेल समझा। सभी ने मकान मालिक के दरवाजे को तोड़ा। देखा कि मकान मालिक दरवाजे पर मरा पड़ा है, उसकी दोनों भुजाएं गायब हैं। सभी ने अन्वेषण की तैयारी की। तभी यूरी प्रकट हुआ। उसने कहा कि वह किराएदार एंटोन का दोस्त है। जब सभी ने बिस्तर पर मृत एंटोन को देखा तो उसने समझाया कि उसकी मृत्यु दिल के पेसमेकर पर ईंट की दीवार के चुंबकीय प्रभाव के कारण हुई। लिया ने देखा कि एंटोन की मेज पर पांडुलिपि है जो उसे लगता है कि काले ईंट की दीवार से संबंधित है, लेकिन यूरी ने कहा कि यह सिर्फ बकवास है। जब तक लिया चली गई उसने पांडुलिपि को मरोड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया। टिम ने फर्श को तोड़ा और सभी लोग मेट्रो के बचाव द्वार तक पहुंचे। लिली ने कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ा, लेकिन खोलने पर भी वह काली ईंट की दीवार ही थी। गुस्से में मार्विन ने कई गोलियां चलाई, लेकिन गोलियां अजीब तरीके से दीवार के सामने रुकी। अगले दृश्य में सभी ने अपनी आंखों के सामने ओल्डो की मृत्यु देखी। सभी ने विचार विमर्श के बाद मकान मालिक के कमरे की फिर से तलाशी लेने का निर्णय लिया। लिया ने एंटोन का विजिटिंग कार्ड पाया जो नैनो डिफेंस कंपनी का था और उसकी शैली ईंट की दीवार के समान थी। साथ ही उसने पासवर्ड जैसे दिखने वाले हस्तलिखित नोट्स भी पाए। उसे लगा कि एंटोन की मौत संदिग्ध है। उसने उसका स्कार्फ खींचा और बैंगनी लाल निशान देखा। ये निष्कर्ष निकाला कि यह हत्या है और उस समय पहली मंजिल पर केवल एंटोन और यूरी थे। हत्यारा यूरी ही होना चाहिए। इस समय यूरी उसके पीछे आ चुका था। जब टिम पहुंचा, यूरी मार्विन को मारने की कोशिश कर रहा था। टिम ने बंदूक से धमकाया। दोनों में संघर्ष हुआ। मार्विन ने संभलकर पलटवार किया। लिली ने रोका, कहा कि केवल यूरी को ही रास्ता पता हो सकता है। उसे बांध दिया। मार्विन ने यूरी से पूछताछ की। यूरी ने कहा कि काली ईंट की दीवार रक्षा प्रणाली है जो परमाणु, जैविक, रासायनिक हमलों से बचा सकती है और वह मानता है कि बाहर दुनिया का अंत हो चुका है। ईंट की दीवार उनकी रक्षा कर रही है। एंटोन का मोबाइल पहले से ही खराब था। टिम ने एंटोन द्वारा संपादित प्रोग्राम को दूसरे मोबाइल में स्थानांतरित किया, फिर दीवार को स्कैन किया। इस समय 4 बटन दिखाई दिए। बटन दबाने पर दीवार में हलचल हुई, ईंटें गायब हो गई। लड़की ने हाथ बढ़ाया लेकिन उसे अंदर खींच लिया गया। लोग उसे पकड़ नहीं पाए और लड़की के टुकड़े टुकड़े हो गए। ये देखकर मार्विन ने गुस्से में यूरी को मार डाला, फिर आत्महत्या कर ली। केवल टिम और लिली बचे हैं। दोनों प्रोग्राम का अध्ययन करते हैं। अनुमान लगाते हैं कि पासवर्ड का संबंध चमकने की बारंबारता के क्रम से है। मॉनिटरिंग में एंटोन के डिक्रिप्शन दृश्य को देखते हैं। मिलान के बाद पासवर्ड पाते हैं। लिली सफलतापूर्वक दरवाजा खोलती है। दोनों भाग जाते हैं। वे पाते हैं कि पूरा शहर ईंट की दीवार से ढका हुआ है। रेडियो प्रसारण में बताया जाता है कि नैनो टेक्नोलॉजी कंपनी की आग ने गुप्त रक्षा प्रणाली में खराबी उत्पन्न की, जिससे यहाँ आपदा हुई। यहीं पर फिल्म समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद। अलविदा।